हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान तृप्ति हायर एजुकेशन चैनल। बीएससी सेकंड ईयर अंदर हमारी स्टैटिक्स बुक चल रही थी। स्टैटिक्स के अंदर लामीज थ्योरम और एमएन थ्योरम का मैंने स्टेटमेंट वगैरह आपको करवा दिया था और लामीज थ्योरम पे एक क्वेश्चन भी कर चुके थे हम, और उसके साथ में एक ट्रायंगल प्रॉपर्टी के ऊपर भी, इक्वालिटी के ऊपर भी हम एक क्वेश्चन कर चुके थे। आज मैं आपको एक क्वेश्चन करवाने वाली हूँ एमएन थ्योरम पे भी। अगर एमएन थ्योरम पे अगर क्वेश्चन आता है कोई भी, तो किस तरीके से पहचानना है कि इस क्वेश्चन को हम एमएन थ्योरम से भी कर सकते हैं, ठीक है। और लामी का मैंने आपको बता ही दिया था, अगर किसी भी क्वेश्चन के अंदर अगर एंगल से रिलेटेड कुछ भी दे रखा है कि वहां पर अगर आपका एंगल आपको लेट भी करना पड़ रहा है तो आप कर सकते हो। तो एंगल वाइज अगर कोई भी क्वेश्चन दे रखा है तो उसको तो हमने लामी की थ्योरम से ही करेंगे, क्योंकि वो एंगल का ही एक थ्योरम होती है, ठीक है। और ट्रायंगल वाले के लिए मैंने वो अलग से प्रॉपर्टी करवा दी थी कि जिस दिशा के अंदर बल लग रहा है उस भुजा, यानी वो बल के अपॉन में जिस दिशा में वो मतलब वो लग रहा है बल, उसके अपॉन में वो दिशा लिखी जाती है। जैसे पी अपॉन में एबी वेक्टर, यानी एबी की दिशा के अंदर बल पी लग रहा है तो पी अपॉन में एबी लिख देते हैं। तो इस तरीके से अब आती है एमएन थ्योरम। एमएन थ्योरम पे डायरेक्ट मैं क्वेश्चन लेती हूँ, क्योंकि मैंने आपको स्टेटमेंट उस दिन करवा दिया था लास्ट लेक्चर के अंदर, आप देख लेना, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सीधा क्वेश्चन लेती हूँ एमएन थ्योरम पे, ठीक है। क्वेश्चन में लिख रही हूँ। पहले क्वेश्चन को बोल रहा है कि समान भार पी पी की दो डोरियों एसीपी और बीसीपी व बीसीपी द्वारा लटकाए जाते हैं डोरी तथा जो डोरी है एक चिकनी खूंटी सी के ऊपर से होके जाती है। एक चिकनी खूंटी सी के ऊपर से जाती है, के ऊपर से जाती है, जो एक भारी दंड AB के सिरों पर बनती है। जो एक भारी दंड AB के सिरों पर बंधी है। दोनों की दोनों डोरियां जो है वैसे बंधी हुई हैं। यदि दंड का भार W हो, यानी अगर दंड का भार कैपिटल W हो और गुरुत्व केंद्र A से स्मॉल a तथा B से स्मॉल b दूरी पर हो, उसका गुरुत्व केंद्र यानी छड़ का जो गुरुत्व केंद्र है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैपिटल A से तो स्मॉल a दूरी पर हो तथा कैपिटल B से स्मॉल b दूरी पर हो, तो सिद्ध करना है, तो प्रूव दैट कि जो दंड है वो क्षैतिज से निम्न कोण बनाती है, यानी कोण की तरह होना चाहिए आपके पास, वो होना चाहिए tan इनवर्स A माइनस B अपॉन में A प्लस B tan साइन इनवर्स W अपॉन में 2P। यानी हमें जो एंगल है क्षैतिज के साथ, वो बोल रहा है इतना एंगल बनाती हुई होनी चाहिए दंड, ठीक है। ये जो हमें रॉड दे रखी है वो। अब हम करते हैं इसको सॉल्व। तो क्वेश्चन के हिसाब से मैंने आपको उस दिन ही बताया था, क्वेश्चन के हिसाब से पहले आप डायग्राम बनाने की कोशिश किया करो, ठीक है। तो सबसे पहले उसने मेरे को क्या दिया कि समान भार P की, यानी दो डोरियां हैं जिनका भार क्या है P है, दोनों का इक्वल है वेट, ठीक है। और वो बोल रहे हैं कि दोनों ACP व BCP द्वारा लटकाए जाते हैं। अब ये ACP और BCP क्या है उसके लिए हम आगे बढ़ते हैं। उसने बोला है कि जो डोरी है वो एक चिकनी खूंटी C के ऊपर से होकर के जाती है और जाती है तो दंड AB के सिरों पर बंधी है। तो हमें सबसे पहले एक रोड बनानी पड़ेगी AB, और जो उसके सिरों पर हमें वो दोनों डोरियां बांधनी पड़ेगी।
जैसे ये हमने बना दी एक रॉड ए बी, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, रॉड ए बी है। अब वो बोल रहे हैं कि इसके सिरों पर डोरियां बंधी हुई हैं जो एक चिकनी खूंटी से होकर के जाती हैं। तो मान लो इस सिरे पे मैंने एक डोरी बांधी हुई है इस तरीके से, और वो ऊपर से जाती है, यहाँ पे वो सी कोई चिकनी खूंटी है हमारी, इसके ऊपर से घूम कर ऐसे नीचे जाती है वो। तो इसको थोड़ा सही बना लेते हैं अपन। इस तरीके से होकर के इधर से घूम के फिर ये नीचे लटक जाती है इस तरीके से, ठीक है। और इधर से एक डोरी जाती है बी से, वो भी इस चिकनी खूंटी के ऊपर से होकर जाती है और नीचे इस तरीके से लटक जाती है, ठीक है। और वो ये दोनों की दोनों डोरियां सेम पॉइंट पे हैं, दोनों का भार पी पी, दो बार पी इसलिए ताकि क्लियर हो जाए कि दोनों की दोनों डोरियां इस पॉइंट पे ज्वाइन हो रही है, मतलब इस तरीके से लटकाई हुई है कि घूमकर वो नीचे इस तरीके से लटक रही है। थोड़ा इसको सही बना लेना, ठीक है। ये अब वो बोल रहे हैं कि प्रत्येक का भार, डोरी का भार भी हो गया पी, ये हमारी सी क्या है, चिकनी खूंटी है, ठीक है, ए बी रॉड थी। फिर उसने बोला है कि अब हो गया ना ए सी पी और बी सी पी दोनों डोरियां हो गई। अब वो बोल रहे हैं कि दंड का भार डब्ल्यू हो। अब ये हमारी दंड है, इसका भार जो डब्ल्यू है उसका हमेशा सेंटर में ही काम करेगा, ठीक है। ये हमारा गुरुत्व केंद्र है और गुरुत्व केंद्र को हमने नाम दे दिया क्या, जी, ठीक है, इसको नाम दे दिया हमने जी। अब गुरुत्व केंद्र से ही भार पर लटकता है, तो ये भार पर इसका डब्ल्यू नीचे की ओर लटक रहा है, ठीक है। इसको थोड़ा, ये थोड़ा टेढ़ा होगा, इसको सही बना लेते हैं। इस तरीके से, और ये हमारा सी पॉइंट है, इस तरीके से ये डोरी जा रही है इस पे, ये वाली डोरी, और बीच से इधर से घूम करके नीचे लग जा रही है, इस तरीके से नीचे लटक रही है वो, ये पी। और इस तरीके से ये डोरी जा रही है, इस तरीके से जा रही है, और सी से घूम करके नीचे जा रही है। इस पे भी इसका भी वेट समय गिवन है, पी ही है, ठीक है। और ये इसका गुरुत्व केंद्र जी है, ये क्या है, इसका गुरुत्व केंद्र जी है। इससे वो बोल रहा है भार पर कितना लटक रहा है, डब्ल्यू लटक रहा है, ठीक है। ये काम किया था उन्होंने, और ये हमारी खूंटी थी सी, ठीक है। अब हम इसमें अंदर ये बोल रहे हैं कि कैपिटल ए से, यानी जो उसका गुरुत्व केंद्र है वो कैपिटल ए से स्मॉल ए दूरी पर है और कैपिटल बी से स्मॉल बी दूरी पर है। यानी इसका जो ये जी है, ये ए से तो स्मॉल ए दूरी पर है और बी से स्मॉल बी दूरी पर है, ये है, ठीक है। तो हमें प्रूफ करना है कि दंड जो है वो क्षैतिज से इतना कोण बनाती है, तो इसका मतलब ये जो रॉड है वो क्षैतिज से कोई ना कोई एंगल बनाती है, तो वो एंगल हमने मतलब क्षैतिज बनाया पहले, क्षैतिज इस तरीके से बनेगा, ये क्षैतिज, ठीक है। और मान लीजिए कि जो ये दंड है, ये वाली ए बी रोड है, वो इस क्षैतिज के साथ कितना एंगल बना रही है, थीटा एंगल बना रही है, ठीक है। अब हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो क्षैतिज के साथ थीटा एंगल बना रही है, इस थीटा की वैल्यू क्या होगी, ये tan इनवर्स करके जो भी है, यानी थीटा की वैल्यू हमें वो निकालनी है, ठीक है। अब इसके अंदर देखते हैं काम क्या करना है हमें। अब ऑब्वियस था, ये यहाँ से लेकर ए सी पी तक की डोरी ही है, अगर इसका वेट पी है इधर जाके, तो ये भी तो पी ही होगा और ये भी पी ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। जी इसका गुरुत्व केंद्र हो गया, ये चीजें हमें गिवन है, ठीक है। अब हमें एंगल का थोड़ा ध्यान रखना है। अब देखो ये नीचे वेट जो इस तरीके से लटक रहा है, अब ये जो ए जी और ये वाले इस पॉइंट को कोई नाम दे देते अपन, कुछ भी नाम दे लो इसको, जैसे मैंने टी नेम दे दिया इस पॉइंट को, इस पॉइंट को मैंने नेम दे दिया क्या, टी, ये पॉइंट है। तो ए जी टी के अंदर ये जो टी वाला एंगल है वो, अब सीधा देखो तो ये एंगल कितना है, 90 है, यानी ये एंगल कितना है
90 है। अगर ये 90 है तो एंगल ए जी टी, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, अगर एंगल जी ए बी, यहाँ पे लिख देंगे माना, यहाँ कर रही हूँ मैं कि माना एंगल ए जी ए टी, ठीक है, ये वाला एंगल यानी एंगल जी ए टी, ये हमने माना कितना थीटा की, वो क्षैतिज कितना एंगल बना रही है थीटा, ये थीटा मान लिया। अगर ये थीटा है तो ऑब्वियस सी बात है ये 90 होगा, दिखने में लग रहा है, तो एंगल जी टी ए या ए टी जी ये भी कितना होगा 90 होगा। अगर ये 90 है तो एंगल ए जी टी कितना हो जाएगा, एंगल ए जी टी कितना हो जाएगा, इसको 180 में से दोनों के दोनों एंगल को माइनस कर दो, 180 माइनस तो ये कितना आ जाएगा 90 माइनस थीटा। तो एंगल ए जी टी कितना आ गया 90 माइनस थीटा, मतलब ये वाला एंगल कितना आ गया 90 माइनस थीटा। और वर्टिकली अपोजिट से अगर एंगल ए जी टी 90 माइनस थीटा तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा ही हो जाएगा, ठीक है। तो एंगल सी जी बी, तो एंगल सी जी बी ये भी कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये भी एंगल निकल गया, ठीक है। और हम ये मान लेते हैं कि माना दोनों डोरियों के बीच जो बनने वाला एंगल है वो क्या है 2 अल्फा है, मतलब इन दोनों के बीच में बनने वाला एंगल 2 अल्फा है, तो ये अल्फा और ये भी अल्फा, अलग अलग कर सकते हैं। अब यहां से सिर्फ इस ट्रायंगल को देखो, ए सी पी ट्रायंगल को देखो, ए सी बी को, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिर्फ ए सी बी ट्रायंगल को देख रहे हैं, इन ट्रायंगल ए सी बी, इस ट्रायंगल को देख रहे हैं, ठीक है। इस ट्रायंगल के अंदर देखो कि आपने वो इस तरीके से फॉर्मूला पढ़ा हुआ होगा ये वाला, ठीक है, ये इसका रिजल्टेंट वाला, ठीक है। तो रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला क्या कहता है हमें कि डब्ल्यू स्क्वायर जो है नीचे जो वेट लटक रहा है वो होगा पी स्क्वायर प्लस 2 पी पी, एंगल कितना बन रहा है cos 2 अल्फा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो डब्ल्यू स्क्वायर बराबर 2p स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर cos 2 अल्फा, 2p स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस cos 2 अल्फा और 1 प्लस cos 2 अल्फा है, ठीक है। उसका फॉर्मूला क्या होता है 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 होता है, तो प्लस यानी 2 cos स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से डब्ल्यू स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 4p स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा, ठीक है। यहाँ से cos स्क्वायर अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी डब्ल्यू स्क्वायर अपॉन में 4p स्क्वायर, ठीक है। और cos अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी w अपॉन में 2p। अगर cos अल्फा की इतनी है तो sin अल्फा की कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो cos अल्फा को हमने क्या लिख सकते हैं sin 90 माइनस अल्फा लिख सकते हैं, तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं sin 90 माइनस अल्फा मतलब π/2 माइनस अल्फा, ठीक है। उसकी वैल्यू सेम रहेगी क्योंकि cos अल्फा को 90 माइनस अल्फा लिख सकते हैं sin के अंदर, w अपॉन में 2p, इसको दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम चलते हैं थ्योरम के अंदर। एमन थ्योरम का जो प्रोसेस होता है वो किस तरीके से होता है, मैंने आपको डायग्राम बनवाया था उसका, इस तरीके से बनती थी वो, इस तरीके से कोई ट्रायंगल था, ठीक है, ए बी सी करके, ठीक है। ए डी इसको कोई अगर डिवाइड कर रही है, वो डिवाइड अगर एम और एन में कर रही है तो ये वाला एंगल थीटा होगा, ये अल्फा और बीटा था। तो इस पे हमने थ्योरम बनाई थी कि आप देख लेना बुक में जाके कि कोट अल्फा प्लस बीटा बराबर एम कोट अल्फा और एन कोट बीटा करके, ठीक है। तो उस तरीके से करना है ये।
और हमारे पास ये जो है और ये ऊपर वाला ट्रायंगल देखो सेम बन रहे हैं, इन दोनों के बीच में अल्फा अल्फा है, वहां पे अल्फा बीटा था, तो कुछ भी हो सकता है, एंगल पे डिपेंड करता है। हमने अल्फा अल्फा ले रखा है, यहाँ पे थीटा एंगल था और यहाँ पर हमारे पास कितना है 90 माइनस थीटा आया है। और डिवाइड किस रेशो में हो रहा है, ए और बी रेशो में हो रहा है। एम और एन की वैल्यू कितनी दे रखी है, ए और बी दे रखी है। तो क्लियर, ठीक है। तो ये वाला जो ट्रायंगल है वो एम जो ट्रायंगल वाली ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी थी, ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी की तरह दिखाई दे रहा है, एम एन थ्योरम की तरह दिखाई दे रहा है। तो हम इसमें एम एन थ्योरम यूज करेंगे, तो लिखेंगे हम बाय एम एन थ्योरम। ठीक है, एम एन थ्योरम के अंदर लिखेंगे वो था कि m प्लस एन, पहले मैं थ्योरम लिख रही हूँ, थ्योरम थी m प्लस एन कोट थीटा बराबर m कोट अल्फा माइनस n कोट बीटा, ये थ्योरम थी। अब इसे वैल्यू पुट कर देंगे, m और n की वैल्यू किस रेशो में डिवाइड हो रहा है, a और b में, और थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 90 माइनस थीटा, तो कोट 90 माइनस थीटा। m की वैल्यू a कोट अल्फा, ठीक है, और अल्फा की जगह अल्फा ही है, n कोट बीटा, और बीटा की जगह पर भी अल्फा ही है, तो ये आ गया। और n की वैल्यू b है, यहां से a प्लस बी कोट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, वहां से कोट अल्फा कॉमन ले लेते तो a माइनस बी कोट अल्फा, ठीक है, ये मिला। यहां से हम वैल्यू निकाल लेते हैं टेन थीटा की, टेन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, a माइनस बी अपॉन में a प्लस बी कोट अल्फा, ठीक है। टेन थीटा बराबर a माइनस बी अपॉन में a प्लस बी कोट अल्फा को चेंज कर सकते हैं हम, टेन 90 माइनस अल्फा या पाई बाय 2 माइनस अल्फा लिख लो, ये लिख सकते हैं, ठीक है। पाई बाय 2 माइनस अल्फा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से कितना आएगा, पाई बाय 2 माइनस अल्फा की वैल्यू साइन इनवर्स w अपॉन में 2p आएगा, तो बाय इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट से tan थीटा बराबर a माइनस बी अपॉन में a प्लस बी, tan एज इट इज, इसकी जगह पर हम क्या पुट कर देंगे साइन इनवर्स w अपॉन में 2p, ठीक है। हमें एंगल चाहिए थीटा, क्योंकि उसने बोला था कि सिद्ध करोगे ये इतना एंगल बनाता है, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, थीटा की वैल्यू आएगी tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन में a प्लस बी tan साइन इनवर्स w अपॉन में 2b, ठीक है। तो ये हमें प्रूव करना था, ठीक है, यही हमें प्रूफ करना है, tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन में a प्लस बी tan साइन इनवर्स w अपॉन में 2p करके। तो इस तरीके से आपको पहले डायग्राम बनाना है, डायग्राम बनाने के बाद ये तो इजीली दिखाई दे रहा था कि लेट कैसे कर रहे हैं, क्योंकि यही तो प्रूफ कर रहे थे, लेट करना तो जरूरी था कि एंगल क्या बना रहा है, ठीक है। और ये एंगल मैंने आपको समझा दिए कि अगर ये 90 तो ये 90 माइनस थीटा, अगर ये 90 माइनस थीटा तो ऑब्वियस सी बात है ऊपर वाला भी 90 माइनस थीटा होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से, ठीक है। तो और ये जो ऊपर वाला जो ट्रायंगल दिख रहा था वो इसी की तरह दिख रहा था जैसे अपने एम एन थ्योरम में यूज करते थे, ये सेम मैंने आपको पीछे लास्ट करवा चुकी हूँ, उसी की तरह दिखाई दे रहा था। तो हमने इसमें क्या यूज कर लिया, यानी यहाँ पर जो एंगल बन जाए ना, ठीक है, वहाँ पर तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे एम एन थ्योरम आप यूज कर सकते हो, रेशियो आप निकाल सकते हो। अगर नहीं भी दे रखा है तो आप दंड की लंबाई मान लोगे, लंबाई मानी जैसे 2l है तो ये l में डिवाइड हो जाएगा, तो रेशियो तो अपने आप निकल जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन किए जाते हैं एम एन थ्योरम में। तो मैंने उस दिन लांबी थ्योरम में तो क्वेश्चन करवा दिया था, एम एन थ्योरम पे जाना था, तो एम एन थ्योरम में क्वेश्चन देखा जाए तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, और एम एन थ्योरम का भी इसमें सारा सिस्टम पता चलता है कि किस तरीके से एम एन थ्योरम को यूज किया हुआ है, ठीक है। तो ये था एम एन थ्योरम में क्वेश्चन। अभी एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, जो कि मतलब एग्जाम्स में काफी बार पूछा गया है, ठीक है। फिर हम ये इस चैप्टर को खत्म कर देंगे, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, सीधा सा आपको पहले बल्लाघूर्ण के बारे में पता होना चाहिए और ये सब, ठीक है। और इसके बारे में अभी जो क्वेश्चन करने से पहले एक चीज कर लेते हैं अपन, जो कि नोट है एक तरीके से,
पहले नोट ही लिख लेते हैं अपन क्या है, फिर उसके बाद क्वेश्चन करते हैं। नोट बोल रहे किसी दृढ़ पिंड पर क्रियाशील एक समतलीय बल निकाय किसी दृढ़ पिंड पर क्रियाशील एक समतलीय बल निकाय एक समतलीय बल निकाय साम्यावस्था में होगा यदि साम्यावस्था में होगा यदि तीन असरेखीय बिंदु के असरेखीय बिंदु के प्रत्येक के परित बलों के आघूर्णों का बीजीय योग, प्रत्येक के परित बलों के आघूर्णों का बीजीय योग बलों के आघूर्णों का बीजीय योग शून्य हो। ठीक है, उसमें बोला कि किसी दृढ़ पिंड पर क्रियाशील एक समतलीय बल निकाय, मतलब एक बॉडी है उसके ऊपर मतलब समतलीय बल निकाय है तो काफी सारे फोर्सेस उस पर लग रहे हैं, और वो बोल रहे कि वो साम्यावस्था में होगा, कब होगा, यदि तीन असरेखीय बिंदुओं के यानी तीन बिंदु ऐसे लेने जो एक की रेखा के अंदर नहीं है, असरेख है। ठीक है, तो प्रत्येक के परित बलों के आघूर्णों का बीजीय योग क्या होता है, शून्य होता है। तो वो बोल रहे हैं कि उनके लिए जो बल आघूर्ण निकालेंगे ना अपन, तो उनके जितने बल आघूर्ण निकलेंगे सबका जो बीजीय योग होता है वो क्या होता है, शून्य यानी 0 होता है। और बल आघूर्ण निकालना मैंने आपको सिखाया हुआ है, बल, ठीक है, जिसमें बल लग रहा है उसके लंबवत दूरी। ठीक है, हमें वो बल और उसके लंबवत दूरी का फॉर्मूला अप्लाई करते हुए बल का आघूर्ण निकालना, इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करने वाले हैं अब। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन लिख नहीं रही, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको डायग्राम के थ्रू समझा दूंगी कि क्या कुछ हमें गिवन है, वो बुक में देख लेना, आपकी बुक्स में गिवन होगा क्वेश्चन नंबर। ठीक है, तो हम करते हैं इस पे क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है ए बी और ए सी दो बराबर एक समान छड़े हैं और प्रत्येक का भार W है और ए पर वो स्वतंत्रता पूर्वक जुड़ी हुई है। मतलब ये पॉइंट ए है, ठीक है, इस पर दो छड़े इस तरीके से जोड़ी है हमने, ये जोड़ दी, ये हमारी एक रोड है और ये हमारी दूसरी रोड है और वो ए पॉइंट पर जुड़ी हुई है और छड़ों के नेम है ए बी और ए सी। तो ये तो है छड़ ए बी और ये है छड़ ए सी। ठीक है, जुड़ी हुई है और किसी चिकने वृत्ताकार हुक के अंदर की तरफ बी और सी के सिरे विरामावस्था में है, यानी इन दोनों छड़ों को एक वृत्ताकार हुक के अंदर रखा हुआ है जिसके बी और सी सिरे उस वृत्ताकार हुक को टच कर रहे हैं। तो हम इस तरीके से एक वृत्ताकार हुक बनाएंगे। ठीक है, उसने बोला था कि वो बी, इसके जो बी और सी सिरे हैं इस वृत्ताकार हुक को टच कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें इस तरीके से टच करते हुए बनाना था। और अगर ये वृत्ताकार हुक है तो इसका कोई ना कोई सेंटर भी होगा, तो ये हमने ले लिया इसका वृत्ताकार हुक का सेंटर O। ठीक है, फिर वो बोल रहे हैं कि जिसकी त्रिज्या छड़ों की लंबाई से अधिक है और संपूर्ण ऊर्ध्वाधर समतल में है और छड़ों के मध्य बिंदु हल्की डोरी से जुड़े हुए हैं। अब वो बोल रहे हैं कि जो दोनों छड़ है ना, उन दोनों छड़ों के मध्य बिंदु वो डोरी से जुड़े हुए हैं। तो इस छड़ का मध्य बिंदु तो होगा ये, और मान लो इस छड़ का मध्य बिंदु है ये। ठीक है, इनको जोड़ दिया मैंने किसी डोरी से। ठीक है, और इसके मध्य बिंदु को नाम दे दिया M और N। ठीक है, और छड़ की लंबाई मान ली कि क्या है 2L है। ठीक है, छड़ की लंबाई यहां पे लिख देंगे, माना छड़ों की लंबाई कितनी है 2L है। अगर दोनों छड़ों की टोटल लंबाई 2L है तो M और M इसके मध्य बिंदु, तो ये भी L ये भी L, ये L तो ये भी L। ठीक है, ये क्लियर। ठीक है, अब वो बोल रहे हैं कि
छड़ों के मध्य बिंदु हल्की डोरी से जुड़े हैं, दर्शाइए कि यदि डोरी में विस्तार किया जाए तो उसमें तनाव ये होगा। तो वो बोल रहा है अब ये डोरी है तो ये डोरी ऑब्वियस सी बात इसमें कोई तनाव भी होगा। अब वो बोल रहा है अगर इसमें थोड़ा सा विस्तार किया जाए डोरी में तो तब उसके अंदर तनाव, इस डोरी के अंदर तनाव कितना होगा वो हमें प्रूफ करना है कि वो तनाव कितना होगा, W tan अल्फा माइनस 2 tan बीटा। यानी प्रूफ क्या करना है, जो तनाव T होगा वो कितना होगा, W tan अल्फा माइनस 2 tan बीटा ये होगा। ठीक है, अभी डोरी ऑब्वियसली बात इसमें कोई ना कोई तनाव भी होगा। तो पहले बात तो ये मध्य बिंदु है। ठीक है, तो मध्य बिंदु को हमने इसके सेंटर से इस तरीके से, पहले हमने इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया इस तरीके से, इससे C से, और O को भी C से। ठीक है, O को B से और O को C से हमने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, इसी तरीके से इसको इससे ज्वाइन कर दिया ये। ठीक है, और इस पॉइंट को नाम दे दिया, M दे रहा हूं तो वरना कोई जरूरी नहीं है। और ये M एंड डोरी तो तनाव भी होगा इस तरीके से। ठीक है, और ये वाला जो पॉइंट है इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया P। ठीक है, क्लियर। अब डोरी में तनाव भी हो गया। अब यहां से बात आती है कि B, अब ये जो वृत्ताकार लूप है वो भी तो अभी छड़े से टच हो रही, तो वृत्ताकारों की छड़ों पे क्या लगाएगा, प्रतिक्रिया बल लगाएगा। वो प्रतिक्रिया लगेगी ये वाली, तो ये R क्या है, प्रतिक्रिया बल है। ठीक है, तो अब हमने मान लिया कि इन दोनों छड़ों के बीच में एंगल कितना बन रहा है और कोण कितना है दोनों के मध्य है, दोनों के बीच कोण मान लिया कितना है, 2 अल्फा है। अगर ये 2 अल्फा है तो ये अल्फा और वो भी अल्फा इधर वाला भी। ठीक है, ये हो गया। अब ये सारा क्लियर है। अब हमें देख रहे हैं कि इसमें फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं। ठीक है, अब फोर्स लगने के एक चीज और, इसमें दो तो एक आर प्रतिक्रिया होगी, एक तनाव बल होगा, इसमें भार बल भी तो होगा। अब दोनों छड़ों को कोई ना कोई भार बल होगा। अब दोनों की लंबाइयां सेम है तो भार बल भी सेम होगा। तो हमने मान लिया इसका भार बल जो W है वो इस तरीके से नीचे की ओर लटक रहा है, और ये हमेशा भार बल W इसके गुरुत्व केंद्र के लगता है, और गुरुत्व केंद्र यानी मध्य बिंदु, तो M और N एक तरीके से गुरुत्व केंद्र ही है छड़ों के। तो W भार हमने नीचे लटका दिया। ठीक है, अब हमें तनाव निकालना है, तो पहले हम वो बल आघूर्ण वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो अब सारे के सारे फोर्सेस एक ए पॉइंट पे हमें निकालना है, यानी ए के सापेक्ष बल आघूर्ण निकालना है। तो दूरी हमेशा ए के सापेक्ष ही लेनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे तो ए के सापेक्ष बल आघूर्ण। ठीक है, ए के सापेक्ष बल आघूर्ण लेना, यानी बल जो है या दूरी जो भी है वो ए के सापेक्ष ही लेनी पड़ेगी। एक चीज और, ये वाला जो एंगल है वो आप कितना मान लो, बीटा। ठीक है, ये एंगल हमने मान लिया बीटा। अब सबसे पहले हम करते हैं तनाव T के लिए। ठीक है, अगर T तनाव के लिए करते हैं तो T तो बल लग रहा है ये। ठीक है, अब A के सापेक्ष इसकी लंबवत दूरी क्या होगी, T है, ये तनाव इस तरीके से लग रहा है, इसकी लंबवत दूरी ये होगी, और A के सापेक्ष क्या होगी, AP। तो T डॉट AP, बल गुणा लंबवत दूरी AP। ठीक है, और वो किसके बराबर में जाएगी, दो एक चीज और इसमें करनी है आपको, थोड़ा सा देख लो। ए के सापेक्ष बल आघूर्ण निकालने के बाद पहले इसका वियोजन भी करना है ना। ठीक है, तो वो वियोजन करते हैं सबसे पहले। अब R के लिए देखते हैं, R cos बीटा के सापेक्ष ये वाला जो वियोजित भाग होगा इस तरीके से, वो तो होगा R sin थीटा, और नीचे वाला कितना हो जाएगा, R cos बीटा। ठीक है, यानी ये वाला कितना हो जाएगा, R sin बीटा, और ये नीचे जब जाएंगे वो R cos बीटा हो जाएगा। ठीक है, ये वाला अगर ये R cos बीटा है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, W के अपोजिट जाना चाह रहे हैं। इस W नीचे लग रहा है और ये भी नीचे लग रहा है, बट दिशा मतलब इक्वल में कब हो सकते हैं, जब वो इसकी दिशा ऊपर हो, पर ऊपर हो नहीं सकती। ठीक है, तो हम क्या ले लेंगे इसके अंदर उसका अपोजिट साइन ले लेंगे, यानी माइनस का R cos बीटा ले लेंगे। तो माइनस R cos बीटा कितना हो जाएगा, W बराबर, यानी यहाँ पे लिख देंगे वियोजित भाग लेने पर, वियोजित भाग लेने पर W बराबर R cos बीटा। ठीक है, तो ये इसका वियोजित भाग ले लिया, W बराबर R cos बीटा। इसको दे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब लेना है A के सापेक्ष बल आघूर्ण। A के सापेक्ष बल आघूर्ण लेना है, तो R डॉट, अब R है, इसके लंबवत A से दूरी कितनी होगी, ये हमने मान लिया ये लंबवत दूरी है, ये इस पे लंब डाल दिया हमने इस तरीके से। अब इस पे ये लंब डाला हुआ है। ठीक है,
इस तरीके से। तो फिर इस पॉइंट को नाम दे दो S, ठीक है, ये पॉइंट S है। तो अब हम देखते हैं कि अगर ये बीटा एंगल है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल, ठीक है। तो इस वाले एंगल के लिए ये 90 होगा, ठीक है। तो ये इस पूरे के हिसाब से देखें, ठीक है, इस पूरे के हिसाब से देखें तो फिर ये कितना हो जाएगा एंगल अल्फा माइनस बीटा, ये वाला एंगल निकलेगा अल्फा माइनस बीटा। कैसे निकलेगा, इस पूरे को देखेंगे ये वाला, तो ये तो हमारे पास है 180 माइनस अल्फा, 180 माइनस अल्फा ये बीटा। तो ये इस पूरे ओ ए बी में देखेंगे, तो ओ ए बी में देखेंगे ये बीटा, ये 180 माइनस अल्फा। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो वहां से अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा, ठीक है। तो क्लियर, ये अल्फा माइनस बीटा। अब हम देखते हैं ट्राइंगल, इसके अंदर की लंबा दूरी क्या है हमारे पास, r डॉट ए एस है, ठीक है। फिर हम करते हैं W के लिए, तो W के लिए करेंगे तो W के लिए लंबा दूरी क्या लेंगे हम A से, ठीक है। W के लिए लंबा दूरी हम क्या ले लेंगे, ये MP, ठीक है, ये W और ये लंबा दूरी MP, W डॉट MP करेंगे, ठीक है। अब T, ठीक है, T के लिए ये T फोर्स है और लंबा दूरी AP है, तो T डॉट AP। अब इन सबकी वैल्यूज निकाल लेंगे, ठीक है, सबकी वैल्यू निकलेगी ट्रायंगल से। तो सबसे पहले AS के लिए देखते हैं, तो AS के लिए हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ASB, ठीक है। तो AS के लिए ट्रायंगल ले लेंगे ASB, इसमें निकालेंगे हम साइन अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। साइन अल्फा माइनस बीटा क्या होता है, लंब बटा में करण, यानी AS अपॉन में कितना हो जाएगा, AB करण, ठीक है। तो वो कितनी है, AB की लंबाई कितनी टोटल 12 है, तो AS कितना आ जाएगा 12 साइन अल्फा माइनस बीटा। इसी तरीके से हमें MP निकालना है, तो MP किससे निकलेगा, AMP से। तो AMP के अंदर हम किसका रिलेशन ले लें, फिर से साइन का, तो ऐसा साइन अल्फा बराबर कितना आ जाएगा, लंब बटा में करण, और करण हमारा ये है, तो साइन अल्फा कितना आएगा, सॉरी MP कितना आ जाएगा, यानी ट्रायंगल AMP में यहां से हमारे पास MP की वैल्यू कितनी आ जाएगी, L cos अल्फा, L sin अल्फा, ठीक है। MP की वैल्यू आ गई। अब हमें AP निकालना है, तो AP के लिए वापस से ये ले लेंगे, और AP के लिए जब ये ले लेंगे तो ट्रायंगल ले लेंगे हम इसके अंदर फिर से यही वाला, तो यहाँ से कोस का रिलेशन लेना पड़ेगा। तो हमारे पास AP की वैल्यू कितनी आ जाएगी, AP की वैल्यू आ जाएगी, आधार बटा में कर्म करना, तो L cos अल्फा। ये सारी की सारी वैल्यू निकल गई, पुट कर देनी है इसके अंदर, ठीक है। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा बाय इक्वेशन सेकेंड, तो R डॉट 2L साइन अल्फा माइनस बीटा बराबर W डॉट L साइन अल्फा प्लस T डॉट L कोस अल्फा, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व कर लेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो T cos अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे, L तो उधर से दोनों में से कॉमन लेके कट जाएगा, T cos अल्फा की वैल्यू आएगी 2R साइन अल्फा माइनस बीटा माइनस W साइन अल्फा, ठीक है, W साइन अल्फा आ जाएगा। तो यहां से हम क्या कर देते हैं, R की वैल्यू रख देते हैं बाय इक्वेशन फर्स्ट, यहां से T cos अल्फा बराबर 2 डॉट R की वैल्यू कितनी थी, W अपॉन में cos बीटा थी, तो ये हो जाएगा W cos बीटा यानी sec बीटा साइन अल्फा माइनस बीटा माइनस W साइन अल्फा, ठीक है, ये आ जाएगी। यहां से T की वैल्यू निकाल लो, T की वैल्यू आ जाएगी W अपॉन में cos अल्फा, और ये 2 साइन अल्फा माइनस बीटा और सेक बीटा नीचे कितना हो जाएगा, cos बीटा, ठीक है। और माइनस में यहां से कॉमन ले लिया, W होल में से कॉमन ले लिया तो बचेगा यहाँ पे साइन अल्फा माइनस के अंदर, ठीक है। तो यहां से T बराबर कितना आ जाएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे हम, ठीक है, इसको
सॉल्व करने के लिए साइन अल्फा माइनस बीटा को ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, इसको आप ओपन करके कर लेना, मैं डायरेक्ट लिख लूँ। सॉल्व करोगे जब आंसर मिल जाएगा tan अल्फा माइनस 2 tan बीटा, बहुत इजीली मिल जाएगा। यहाँ से साइन अल्फा माइनस बीटा को जब ओपन करोगे तो मिलेगा साइन अल्फा कोस बीटा माइनस कोस अल्फा साइन बीटा। ठीक है, और माइनस में साइन अल्फा पड़ा ही हुआ है, और माइनस साइन अल्फा कोस बीटा से वो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से साइन अल्फा कोस बीटा आएगा प्लस का, वो कैंसिल हो जाएगा, तो अंदर बचेगा माइनस का कोस अल्फा साइन बीटा, वहां से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो साइन अल्फा अपॉन में कोस अल्फा तो tan अल्फा बन जाएगा। ठीक है, और डब्ल्यू एच रहेगा, इस कोस अल्फा को अंदर ले जाना है बाद में। ठीक है, तो इस तरीके से कॉमन लेके जब करोगे तो ये इजीली प्रूफ हो जाएगा। तो मैंने आपको बता दिया है किस तरीके से करना है। इसको ओपन करना साइन ए माइनस बी के फॉर्मूले से, ओपन करोगे साइन अल्फा कोस बीटा माइनस कोस अल्फा साइन बीटा बनेगा। शुरू वाले से इसका एलसीएम लेकर जब कैंसिल करोगे तो माइनस का साइन अल्फा कोस बीटा पहले वाला कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा माइनस का कोस अल्फा साइन बीटा, माइनस का कोस अल्फा साइन बीटा बचेगा। ठीक है, कोस अल्फा साइन बीटा से आप देख लेना किस तरीके से कैंसिल होता है। ठीक है, कोस अल्फा से कोस अल्फा कैंसिल हो सकता है अगर आप अलग अलग कर लोगे, वहां से कैंसिल होकर के साइन अल्फा फॉर्म में कोस अल्फा बचेगा, वो tan अल्फा बन जाएगा, और वहां साइन बीटा फॉर्म में कोस बीटा tan बीटा बन जाएगा, और ये 2 पड़ा ही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से तो ये आपके पास प्रूफ है। ये हमें प्रूफ करना था कि उसके अंदर तनाव इतना है, तो बहुत इजीली हो गया ये क्वेश्चन। बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि करना क्या है इसके अंदर। ये जो दूरियां निकाली है ना, ये इंपॉर्टेंट है कि बल के लंबवत दूरी, जैसे टी के लंबवत दूरी ये बन रही थी और डब्ल्यू के लंबवत दूरी ये बन रही थी। ठीक है, अब डब्ल्यू के लंबवत दूरी ए के लिए ये बन रही थी ना, डब्ल्यू के लंबवत दूरी एपी बन रही थी, और डब्ल्यू की लंबवत दूरी एमपी बन रही थी, क्योंकि डब्ल्यू इस पॉइंट से लटक रहा था तो यहाँ से ली हमने, और टी के लिए लंबवत दूरी यहाँ से बन रही थी। ठीक है, तो एपी ए के सापेक्ष लेनी थी हमें। ठीक है, एमपी होगी एपी होगी, यहाँ से आर के लंबवत दूरी, ये आर था, इसके लंबवत दूरी ए से ये लेनी थी, तो एएस मैंने मान लिया। तो इस ट्रायंगल के अंदर हमें देखना पड़ा, और ये एंगल चाहिए, तो ये एंगल पूरे से निकला है, ओएबी से निकला है ये वाला एंगल। ओएबी में ये बीटा था और ये साइन 180 माइनस अल्फा था, तो ऑब्वियस ही बात है ना, ये अल्फा माइनस बीटा आता। तो फिर इतने से ट्रायंगल के अंदर साइन अल्फा माइनस बीटा का रूल लेके मैंने वो निकाल दिया, तो बहुत सीधी से निकल गया। अब इस तरीके के क्वेश्चन आपको स्टैटिस्टिक्स की बुक में मिल जाएंगे काफी सारे, उन क्वेश्चंस को आप ट्राई करना, सेम प्रोसेस रहेगा, सेम एकदम। ये वाली लाइन अगर आपको बनानी आएगी फिर तो इजी है। ये बहुत जरूरी है कि बल के लंबवत दूरी हम कौन सी ले, तो वो इंपॉर्टेंट है, वो आप देखना। नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में पूछेगा, मैं आपको सजेस्ट करूंगी। ठीक है, और बाकी करते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।